जब तो काम घर मिल जाए ना, मैं तो उससे पैसा खुद मांगूंगा, मुझे इतना पैसा दे देगा। है कि नहीं भाई? अभी ये 10 के बाद में 50 बच गए। ठीक है, कोई साल से लोगों निगम वाला तुम्हारे घर में थे पैसा अगर मैंने बोला 1 लाख रुपये पकड़ा दे, पूरा पैसा माफ कर। कब 1 लाख मांगी? साल 6 महीने बाद कभी तो दरवाजे में अगर आ गए ना, तब तो गलत मत करो। दुकान नहीं दो ना दुकान नहीं। उन्होंने बेचारे गरीब लोगों ने पैसा देते समय अपनी दिमाग का उपयोग किया कि कल को कहीं हम लोग ठगी के शिकार मत हो जाए, और इन लोगों ने 3 लोगों ने 1,80,000 रुपया उनसे ले लिया और मीटर के लिए अलग से दे दिया। नहीं राशन कार्ड है ना, नाम कटा नहीं है इधर से, मेरा मोबाइल खराब हो गया। अधिकारियों को बताने के बावजूद हंस रहे हैं। दूर जाऊंगा घर में, मोबाइल में खराब हो गया। हाँ तो मैं कल ना अपना काम करवाऊंगा, ठीक है। भिलाई में प्रधानमंत्री के नाम पर ज़बरदस्त फर्जीवाड़ा हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कह रहा हूँ, लेकिन मैं अपने शब्दों को अगर सही तरीके से जमा के बोलूँ तो प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में आप भली भांति जानते होंगे, इसके बारे में आपको पता भी होगा। अब मामला इसी से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल आपको जो पीछे ये देख रहे होंगे प्रधानमंत्री आवास योजना है, और उस योजना के तहत ये मकान बने हुए हैं। जैसे अटल आवास योजना आपने सुना होगा और तमाम सारी योजना जिसके तहत मकान दिए जाते हैं। इस योजना के तहत क्या होता है, दरअसल आपके अगर घर नहीं है आपके नाम का, या आपका घर नहीं है, आप किराए के मकान में रहते हैं, तो एक टीम गठित की जाती है। वो टीम ये पता करती है, उसके एक पैरामीटर है, पैमाना है, कि वो उस पैमाने पे पता करती है कि आप वाकई में सच कह रहे हैं या नहीं। सारे चीज़ों पर आप खरा उतरते हैं तो आपको फिर आवास योजना में मकान मिलता है। हालांकि देश में ऐसे कई सारे योजना के तहत मकान बनाए गए हैं, अपार्टमेंट बनाए गए हैं, लेकिन उसका मिसयूज़ हमेशा होता रहा है। जिनके खुद के मकान हैं वो खुद किराए में रह करके किराए में उस मकान को चलाते हैं। तो ये हो सकता है आपके लिए कोई बड़ा विषय ना हो, लेकिन जिनके मकान नहीं हैं, जो दर दर ठोकरें खाते हैं, उनके लिए ये बड़ा विषय हो सकता है। अब पूरा मामला बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है। आखिर भिलाई में प्रधानमंत्री योजना के इस फर्जीवाड़े के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं। दरअसल अब से कुछ देर पहले बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष हैं भोजराज सिन्हा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली बीजेपी के पार्षदों के साथ, जिसमें उन्होंने इस विषय का उल्लेख किया। इस विषय में क्या था, दरअसल इसकी शुरुआत कैसे हुई। आपने कैनाल रोड का नाम सुना होगा भिलाई में। कैनाल रोड जब बना तो उस दौरान कई घर टूटे थे आसपास के, और उन्हें अलॉट करने की बात भी हुई थी। अलॉट भी किया गया था प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कि वहाँ जो घर टूटे हैं उनको वहाँ मकान दिया जाएगा। लेकिन ये इसी सिलसिले के दरमियान ऐसे फर्जीवाड़े शुरू होने लगे। कुछ लोग, चुनिंदा लोग कुछ ऐसे हैं जो लोगों को वो मकान जो मकान खाली थे उस जगह पे, वैसे मकान उन लोगों को देने लगे जो पहले से जिनका घर था, जो किराए के मकान में नहीं रहते थे। ऐसे लोगों को भी वहाँ पर घर मिलने लगा पैसे देकर। पैसे कितने? 60,000 रुपये। दरअसल ये फर्जीवाड़ा करने वाला शख्स कौन है? जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि एक शख्स है जिसका नाम हीरा है। हीरा जो कि कथित तौर पे एक पत्रकार है, ऐसा उसने बताया, और उसके फेसबुक आईडी से एक आईडी कार्ड भी मिला। उसके कई राजनीतिक ऐसे संबंध भी हैं लोगों से। इस तरह की बातें हुई। अब मामला क्या था? मामला दरअसल ये था कि हीरा ने कुछ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान देने को लेकर के पैसे लिए थे। पैसे लेने के बाद उसने मकान भी दिए। 60,000 रुपये उसने लिए थे 2 लोगों से। तीसरे शख्स से भी उसने ऐसा ही किया। तीसरे शख्स से 60,000 रुपये लिए, रसीद नहीं दिया लेकिन मकान दे दिया। लेकिन कई बार जब डाउट होता है तो आदमी क्लियर करने के लिए उस तह तक जाता है, उस जगह जाता है जहाँ से इसकी शुरुआत होती है, कोई योजना जिस जगह से निकल के आती है। तो
जिस शख्स को ये मकान मिला था उसे लगा कि कहीं ना कहीं जो पर्चा मिला था, जो रसीद मिली थी जिन लोगों को, उसने वो कलेक्ट किया और उसमें देखा कि कहीं ना कहीं ये फ़र्जी सा नज़र आ रहा है। तो उसने ये तय किया कि वो नगर निगम जाएगा और वो नगर निगम पहुँचे। नगर निगम में उन्होंने तमाम अधिकारियों से बात की तो वहाँ पर भी टाल मटोल होने लगा। पूरा मामला कुछ इस तरह है, समझिएगा कि मकान मिल गया, एक शख्स ने 60,000 रुपये में मकान दे दिया। जिसको मकान मिला उसको डाउट हुआ कि जो हमें कागज़ मिला है वो फ़र्ज़ी है। वो पता करने के लिए लोग उस जगह जाते हैं जहाँ से ये सारी चीज़ की शुरुआत होती है, नगर निगम, क्योंकि जो कागज़ दिया गया था उसमें नगर निगम का सील था और सिग्नेचर था। इसके बावजूद जब नगर निगम गए तो अधिकारियों ने टाल मटोल शुरू किया, लोग इधर उधर भटकने लगे। उसके बाद इन्होंने भोजराज सिन्हा जो बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष हैं उनसे बातचीत की और उसके बाद ये सारा मामला खुला। मामला खुलता गया तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई और इस बहुत सारी चीज़ों के साथ एक वीडियो भी सामने आया। वो वीडियो, वो स्टिंग जिसमें एक शख्स, वही शख्स जो हीरा नाम का है और जो 60,000 रुपये सामने वाले शख्स से ले रहा है। और जब तो काम घर मिल जाए ना, मैं तो उससे पैसा खुद मांग लूँगा, मुझे इतना पैसा दे देगा है कि नहीं भाई? अभी ये 10 के बाद में 50 बज गए। ठीक है, चल ठीक है। इंडस्ट्री में तो फ़ोन लगाऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, 11 बजे तक फ़ोन आ जाएगा आस पास। ठीक है, तत्काल करवा दे भाई, थोड़ा विश्वास है। मजदूर कौन मांगा दी से? कौन मांगा दी? तो मजदूर कार्ड, मजदूर कार्ड में वो वही जगह बनवा देते हैं शायद, वही बना के दे बोला दे मैं ही तो बना के दो, नहीं है समझ गए? कोई बना के मैं ही बना रही हूँ। वो तो भाभी बन के 4-5 है तो मोहल्ला का ना, सब मैं ही बना के दे। हाँ खुला है, काम जल्दी करवा दे भाई। काम करवा, किराया में रही के हालत ख़राब हो गई अगला की। अभी मैं क्या करूँ पता है अभी तो किराया नामा बनाऊँगा अभी तुरंत, तत्काल जाके ये एक नाम से किराया नामा बना के नगर निगम को एफिडेविट बनाऊँगा, फिर वो जाके जमा करूँ। पता है हाँ, इसे सुनना होते मेरे भाई मकान है, आधार के सुनना मिल जाएगी। हाँ, किराया नामा हुआ, किराया में पहले वो साबित करे लगे, साबित करूँगा मैं। हाँ, उसके बाद फॉर्मेलिटी तैयार करके तब बोला जमा करूँगा। अभी जाऊँ तो एफिडेविट बनाऊँगा, किराया नामे बनाऊँगा, तब जाके जमा करूँगा, समझे? इसे सुनना हो जाए भाई, आधार कार्ड से नहीं तो प्रोसेस होकर मतलब वही प्रोसेस में जाकर करूँ मैं, फिर जमा करूँगा। ठीक है, फटाफट कर दे भाई। ठीक है, हाँ ठीक है। अब सिखा दे भाई, कोई बात ऐसे नहीं आना चाहिए। अब विश्वास मत ले भाई, विश्वास तो है, विश्वास है सबसे बड़े बढ़ के, टेंशन मत ले। वो संडे बने बात है, संडे बने काम ना तो बता दो, अगर रजिस्ट्री होगा तो मैं नहीं कर सकूँगा, फिर वो बता दो विनोद है कि नहीं भाई? अगर लड़का होकर घर में गए रहे बच गए, लड़का भी एक्सीडेंट हो तो मर गए से बच। अब पूरा सारांश ये है कि दर दर भटकने वाले लोग जिनके मकान नहीं हैं, जो किराए के मकान में रहते हैं, वो किराए के मकान में ही रह जाते हैं और जिनके खुद के मकान हैं, खुद की ज़मीन है, वो पैसा दे कर के ऐसे और योजना के तहत बनने वाले मकान अपने नाम कर लेते हैं और उसके बाद वहाँ पर उस मकान को किराए में दे देते हैं। पैसा है, पैसा फेंकने से जांच भी रुक जाती है, जांच की तारीख भी आगे हो जाती है और ऐसे लोग साफ साफ वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन इसमें घाटा किसका होता है? उन आम लोगों का जिनके नाम से योजना बनती है, जिनके नाम से तमाम सारी लिस्टिंग होती है कि इन्हें ये मकान दिया जाएगा, जिनके नाम से तमाम सारी लॉटरी निकलती है। लेकिन जिनके नाम से जिन आखिरी छोर तक के लोगों तक ये योजना पहुंचनी होती है, उन तक तो पहुंच नहीं पाती और जिन तक पहुंचती है वो उसकी मलाई और साथ में बर्तन भी चट कर जाते हैं। इसलिए क्राइम पेट्रोल में अनूप सोनी बार बार ये कहते हैं कि सतर्क रहें, सावधान रहें। और इस डायलॉग का हो सकता है आप मजाक भी बना लेते हों, लेकिन ये सत्य है। अगर सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे तो ऐसी स्थिति नहीं होगी। इसमें सबसे बड़ी गलती शायद नगर निगम की भी है, क्योंकि उनके अधिकारी जब टाल मटोल करते रहे, अगर उन्होंने वाकई ये जांच की होती, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भोजराज सिन्हा ने ये भी बताया है कि जब निगम के अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने बाद में कहा है कि ये निगम के सील नहीं है, निगम के हस्ताक्षर नहीं है। तो जो आसानी से सील और हस्ताक्षर डुप्लीकेट कर सकते हैं, जो इस तरह के चीज़ें बना सकते हैं, वो कितने बड़े बड़े फर्जीवाड़े कर रहे होंगे। आज से 5 दिन पूर्व 2-3 लोगों का फ़ोन आया
उनका ये कहना है कि हम लोगों को प्रधानमंत्री आवास के तहत में हमसे 60,000 रुपये जमा कराया गया है और एक पावती दी गई है। हम लोगों को किसी ने कोई मकान हमारा खाली कराने आया हुआ है, हम कैसे खाली कर दें। नगर निगम में जाने के बाद कोई भी अधिकारी और कर्मचारी लगातार 5-6 बार चले गए, हम लोग पूछने गए, हम लोगों की संज्ञा, हम लोगों की बातें सुनते नहीं हैं। बोला आप लोग कहाँ हैं, बताया कि हम लोग यहाँ रहते हैं। मैंने चलो मैं आ रहा हूँ, मैं देखता हूँ। जब उन्होंने मुझे एक पावती दी तो मैंने बोला इस पावती की कापी दे दीजिए, एक राशन कार्ड की कापी दे दीजिए, एक आधार कार्ड की कापी दे दीजिए, एक परिचय पत्र की कापी दे दीजिए ताकि तुक्का हो सके। जब मैं आकर के आवासीय योजना में पता किया वहाँ संबंधित अधिकारी से, तो उनके द्वारा कहा गया कि कागज़ ना हमारा है, ना सील ना हमारा है, ना साइन हमारा है, ये टोटल फर्जीवाड़ा है। तो उस परिवार के लोगों को बताया गया कि ऐसी बात है, तो बेचारे दहशत में आ गए कि हमारा ले करके कहाँ से कर्जा करके 60,000 रुपये दिए हैं और हमारा ये मकान हमको नहीं आवंटित हो पाएगा करके। मैंने उनको कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप एकदम स्पष्ट बताएं। तो उन्होंने जानकारी दी। हाँ तो मैं कल ना आप लोग काम करवा दूँगा, ठीक है। टोटल मतलब 3.5 पड़ी 3.5 किस्त 10,000 रुपये सालाना साल के मतलब 10,000। हाँ ये चीज़ में ऑफर भी है, मैं बता दूँगा, उन्होंने बताऊँ जैसे साल के 10 मगर ना, जैसे कोई साल से कोई निगम वाला तुम्हारे घर में आते पैसा अगर मांगे बोला 1 लाख रुपये पकड़ा दे, पूरा पैसा माफ करो। कब 1 लाख मांगी? साल 6 महीने साल से मेरे बाद कभी तो दरवाजे में अगर आ गए ना, हाँ। तब तो तुरंत मतलब 1 लाख पकड़ा दे। 1 साल में नहीं तो 6 महीना में कहीं आ गए, हाँ। तो 1 लाख रुपया दे कहीं दे दे तो पूरा पैसा दे माफ हो जाएगा। तो दिमाग पता तो भाई तुम्हारे का तुम फाल पटाओ कि ना का पटाओ, दिमाग पता सब कुछ है कि नहीं। तो वो 1 लाख या 10,000 भाई हमारे निगम में पटाना है कि इससे तैयार निगम वाले देना है, बोला मत देना तो नहीं कि हम मतलब निगम के ऑफिस में जाके देने का। हाँ निगम हमारा शहरी वाला है ना, ये कुछ है अन्य सामने तो थोड़ा कुछ सवाल लगा और पूछ सकते कुछ ना, 2 लाख पूछ सकते हैं। ले तो 3 जने अब एक घरे खरीद के लोन के पेचनो जूसी आई से वो सामान। तो आगे क्या अपडेट रहेगी इस विषय पर और आगे क्या ज़मीनी हकीकत होंगे, हम आपके बीच हम आपके सामने लाते रहेंगे। देखते रहिए KP न्यूज़। शुक्रिया।